एवरीवन, आज का टॉपिक है आर्बिट्रेशन। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एडीआर एडीआर क्या है? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज अ मेथड फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स आउटसाइड ऑफ द ऑफिशियल जुडिशियल मैकेनिज्म। वो ऑल्टरनेटिव मेथड्स जिसमें केसेस आउटसाइड कोर्ट के बाहर सॉल्व होते हैं, उनकी उतनी ही मान्यता है जितनी कोर्ट के डिसीजन की मान्यता होती है। आइए, एडीआर इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। एडीआर को कितने टाइप्स में है? एडीआर को 4 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज नेगोशिएशन, सेकंड इज मीडिएशन, थर्ड इज कोलैबोरेटिव लॉ, फोर्थ इज आर्बिट्रेशन। आज हम जो एडीआर का टाइप पढ़ने वाले हैं वो है आर्बिट्रेशन। अब आर्बिट्रेशन होता क्या? व्हाट इज आर्बिट्रेशन? आर्बिट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जब दो पार्टीज़ में कोई बिजनेस डिस्प्यूट होता है तो वो दो पार्टीज़ किसी थर्ड पार्टी के, एक थर्ड पर्सन के पास जाती है अपना मैटर लेके उस डिस्प्यूट को सॉल्व करवाने के लिए। अब जो थर्ड पार्टी के पास वो जाती है डिस्प्यूट अपना सॉल्व कराने के लिए, वो थर्ड पार्टी क्या है? वो थर्ड पार्टी है हमारा आर्बिट्रेटर। अब वो आर्बिट्रेटर क्या करेगा? वो आर्बिट्रेटर दोनों के बोथ साइड्स, दोनों के आर्ग्यूमेंट सुनेगा, दोनों के एविडेंस देखेगा, वो उस बिहाफ पे अपना डिसीजन देगा। एक और बार बता दूं, जो आर्बिट्रेटर का डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है, वो दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होगा। अब आर्बिट्रेशन क्या है? आर्बिट्रेशन एक चीप वे है और एक फास्ट वे है अपना मैटर जल्दी सॉल्व करवाने के लिए रादर देन कोर्ट। अब ये पढ़ लेते हैं हम। आर्बिट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग बिजनेस डिस्प्यूट बिफोर अ डिसइंटरेस्टेड थर्ड पार्टी फॉर रेजोल्यूशन। मैं एक और बार आपको बारी बारी से रिपीट कर दे रही हूँ। आर्बिट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिजनेस डिस्प्यूट या कोई सिविल डिस्प्यूट हो जाता है तो वो थर्ड पार्टी के पास जाते हैं अपना डिस्प्यूट सॉल्व करवाने के लिए। द थर्ड पार्टी एंड आर्बिट्रेटर हियर्स द एविडेंस ब्रॉट बाय बोथ साइड्स एंड मेक अ डिसीजन। जो थर्ड पार्टी है जिसे हम आर्बिट्रेटर वो बोलते हैं, वो दोनों पार्टीज के एविडेंस और आर्ग्यूमेंट सुनेंगे और उस बिहाफ पे वो डिसीजन लेते हैं। तो आर्बिट्रेट अ मैटर इज टू ब्रिंग इट बिफोर एन आर्बिट्रेटर। किसी सिविल मैटर को आर्बिट्रेट कराने के लिए हमें किसके पास जाना पड़ता है? आर्बिट्रेटर के पास। अब आ जाते हैं, आर्बिट्रेशन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ लिटिगेशन। आर्बिट्रेशन हम कहाँ यूज़ करते हैं? किस चीज़ के बिहाफ पे यूज़ कर रहे हैं हम? लिटिगेशन। हम यहाँ पे लिटिगेशन नहीं कर रहे जो कोर्ट के अंदर हो रहा है, हम कोर्ट के बाहर कर रहे हैं। इन द होप ऑफ सेटलिंग अ डिस्प्यूट विदाउट द कॉस्ट एंड टाइम ऑफ गोइंग टू कोर्ट। किस चीज़ के होप में हम आर्बिट्रेशन कर रहे हैं रादर देन लिटिगेशन? कि हमारी ज़्यादा कॉस्ट भी ना लगे और टाइम भी ना लगे और हमारा जो डिस्प्यूट है जल्दी से सॉल्व हो जाए। एट द एंड ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसेस द आर्बिट्रेटर मेड द डिसीजन विच वॉज बाइंडिंग ऑन बोथ पार्टीज। जब आर्बिट्रेशन का सारा प्रोसेस हो जाएगा, जो लास्ट में आर्बिट्रेटर अपना डिसीजन देगा वो क्या होगा? वो दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होगा, वो उस डिसीजन से हट नहीं सकते। जैसे लिटिगेशन में जो कोर्ट में जो जज डिसीजन देते हैं वो बाइंडिंग होते हैं पार्टीज के ऊपर, सिमिलरली वो आर्बिट्रेशन में भी होता है। आर्बिट्रेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पे पहला क्या है? एक मिनट, हाँ, पहला क्या है? आर्बिट्रेशन इज कंसेंशुअल। आर्बिट्रेशन क्या है? कंसेंशुअल है। कंसेंशुअल मतलब अपनी मर्जी से किया हुआ। अब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कब पॉसिबल है? तभी पॉसिबल है जब दोनों पार्टी एग्री करेंगे आर्बिट्रेशन के प्रोसेस पर जाने की। अगर दोनों में से एक भी पार्टी डिनाई करती है आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होने से, तो आर्बिट्रेशन की प्रोसेसिंग नहीं होगी। ज़्यादातर पार्टीज क्या करते हैं, वो अपने एग्रीमेंट में ही जो उनका कॉन्ट्रैक्ट किया किसी भी चीज़ का एग्रीमेंट होता है उसमें वो आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल देते हैं कि इन फ्यूचर अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो वो कोर्ट में जाने के बजाय आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग फॉलो करेंगी। पार्टीज चूज़ द आर्बिट्रेटर्स। अब यहाँ पे पार्टीज़ को राइट होता है कि वो आर्बिट्रेटर्स को चूज़ कर सकें। अब आर्बिट्रेटर्स को चूज़ कर सकें। यहाँ पे पार्टी सोल आर्बिट्रेटर भी ले सकती हैं, नहीं तो एक से ज़्यादा। सोल आर्बिट्रेटर मीन्स ओनली वन आर्बिट्रेटर, एक आर्बिट्रेटर या फिर एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर ले सकती हैं। पर एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर में जो आर्बिट्रेटर होना चाहिए वो हमेशा ऑड नंबर का होना चाहिए। ऑड नंबर मीन्स 1, 3, 5 ऐसे करके, ये इवन नंबर नहीं होना चाहिए। अगर इवन नंबर होगा, जैसे कि किसी पार्टी ने 2 आर्बिट्रेटर कर लिया, अगर इवन नंबर होगा तो दोनों पार्टी का एक पार्टी ने अपना आर्बिट्रेटर ले लिया, एक पार्टी ने अपना आर्बिट्रेटर ले लिया, तो डिसीजन कभी आ ही नहीं पाएगा। इसलिए हमेशा ऑड नंबर के आर्बिट्रेटर लेने होते हैं। आर्बिट्रेशन इज न्यूट्रल।
आर्बिट्रेशन है जो न्यूट्रल होना चाहिए, वो किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए। आर्बिट्रेटर जो है उसके अंदर जो आर्बिट्रेशन का प्रोसेस होता है वो दोनों ही पार्टीज़ के लिए एक जैसा होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, उसमें कोई बाइस्ड नहीं होना चाहिए। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा, डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज़ फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन पार्टीज एंड इजी टू इन्फोर्स। जो डिसीजन होगा लास्ट में आर्बिट्रेशन प्रोसेस में, वो जो डिसीजन होगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो लेगी, जो डिसीजन वो करेगी, पास करेगी, वो डिसीजन बाइंडिंग होगा, वो डिसीजन मानना पड़ेगा दोनों पार्टीज़ को unless expiry of the time limit prescribed under section 33 and 34 of the act। अब हम आ जाते हैं अब जो आर्बिट्रेशन के जो मैटर हैं, कौन कौन से आर्बिट्रेशन के मैटर हो सकते हैं, कौन कौन से आर्बिट्रेशन के मैटर नहीं हो सकते, ये आ गया। कौन कौन से आर्बिट्रेशन के डिस्प्यूट हैं और कौन से आर्बिट्रेशन के डिस्प्यूट नहीं हैं। आर्बिट्रल डिस्प्यूट्स, नॉन आर्बिट्रल डिस्प्यूट। पहला इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या होगा, आर्बिट्रल डिस्प्यूट। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बताया ना अभी, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो अपना आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल देते हैं। प्रॉपर्टी, बिजनेस पार्टनरशिप डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स एक्सेप्ट डिवोर्स मैटर्स, कंस्ट्रक्शंस, कमर्शियल रिकवरीज। नॉन आर्बिट्रल डिस्प्यूट, क्रिमिनल ऑफेंसेस, डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू मैट्रिमोनियल रिलेशन, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, matters relating to the guardianship of a minor or lunatic, testamentary matters relating to the validity of a will, relating to trust for public purposes of charitable or religious nature। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आर्बिट्रेशन की जो आर्बिट्रेशन में यूज़ होती हैं। पहली आर्बिट्रेशन क्लॉज, एन आर्बिट्रेशन क्लॉज इज अ सेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट that defines the rights of the parties in the case any dispute arise over the contractual obligation or any other matter related to such contract। arbitration clause में ये बताया गया है कि जब भी कोई dispute अगर क्या कहते हैं दोनों पार्टीज़ में होगा तो वो उन दोनों पार्टीज़ को कोर्ट की जगह अपने dispute सॉल्व करने के लिए arbitration मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड क्या है, आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 1D ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, एंड आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल मीन्स अ सोल आर्बिट्रेटर और पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स। आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल मीन्स या अकेला आर्बिट्रेटर जो डिसीजन लेता है, जो थर्ड पार्टी होती है, या फिर पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स। पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, पार्टीज फ्री है वो कितने चाहे उतने अपॉइंट कर सकती है आर्बिट्रेटर। If the parties fails to determine the number of arbitrator, in that case the arbitrator tribunal shall consist sole arbitrator। अगर पार्टी फेल हो जाती है अब नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स को चूज़ करने के लिए, तो उस केस में पार्टीज़ को सोल आर्बिट्रेटर ही अपॉइंट करना पड़ेगा। और एक और बात, उन्हें हमेशा ऑड नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करना है। नेक्स्ट है हमारा आर्बिट्रेशन अवार्ड। An arbitral award refers to a decision made by an arbitration tribunal in an arbitral proceedings। arbitral award क्या है, arbitral award वो decision है जो arbitrator लेता है लास्ट में प्रोसेस के, arbitration प्रोसेस के लास्ट में जो वो decision लेता है उसे arbitral award कहा गया है। तो यहाँ मैंने थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है आर्बिट्रेशन का, मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूँगी प्रॉपर तरीके से। यहाँ मैंने इसका पूरा आर्बिट्रेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन से मैटर में आर्बिट्रेशन लगेगा, कौन से मैटर में आर्बिट्रेशन नहीं लगेगा, क्या क्या टर्म्स हैं आर्बिट्रेशन के, इसमें मैंने आपके ये सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते। से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको वो नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट दीजिए। थैंक यू।